एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय को एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे में से इस पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा करके और कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। और वही सभी देवताओं का स्वामी होगा। कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर पर बैठ करके ब्रह्मांड के परिक्रमा के लिए निकल पड़े। अब चूंकि गणेश जी का जो वाहन था वो मूषक था, उन्होंने क्या किया कि अपने माता और पिता भगवान शिव और माता पार्वती के 7 बार उन्होंने परिक्रमा की। और उन्होंने सोचा कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो तो माता पिता के चरणों में होता है। तो गणेश जी विजेता घोषित हुए। और यही काम इसीलिए जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी बहुत ही धार्मिक कोई कार्य जब करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। जन्मदाता है जो, नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, नाम जिनसे मिला, क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप क्यों, उस विधाता की पहचान है। तो हमेशा सबसे पहले जब अग्र पूजा की बात आती है तो माता पिता की अग्र पूजा की जाती है। सभी बच्चों को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो लेटेस्ट अपडेट है, एस्टेट का एग्जाम जो लगातार बच्चे असमंजस में संशय की स्थिति में है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी करते हैं। फिर कहीं न कहीं दिमाग में आता है कि हो सकता है एग्जाम हमारा मई में हो, जून में हो, पिछली बार की तरह। ठीक है, क्योंकि फरवरी में सभी को पता है कि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी के लास्ट में शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल तो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो फरवरी मार्च लगभग अप्रैल में लगभग मार्किंग होती है, अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो बच्चों का जो परिणाम घोषित होता है उससे पहले उनकी जाहिर सी बात है कॉपियों की जांच होती है, मार्किंग होती है। तो कहीं न कहीं ये एग्जाम फिर मई में ही, शेड्यूल जो है वो मई में ही जाता है। अब माननीय चेयरमैन साहब ने कई बार उन्होंने ऑनलाइन आके कहा है कि हमारी जो बोर्ड की तरफ से जो तैयारी है वो बिल्कुल कंप्लीट है। जब भी निदेशालय से जब भी हमें अनुमति मिलेगी, तुरंत प्रभाव से हम शेड्यूल डालेंगे। क्योंकि एग्जाम जो था 17-18 जनवरी को निर्धारित हुआ था। उसके बाद जनवरी का लास्ट वीक 30-31 जनवरी को निर्धारित था। लेकिन आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका जो स्टेट का एग्जाम है संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में ऐसा ऐसा न्यूज़ की जो आपकी जानकारी है। तो उसके अनुसार जब हम बात करते हैं, अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्टेट 2025 की संभावना है, पॉसिबिलिटी है ये भी। यहाँ भी हम नहीं कह सकते कि कंफर्म होगा। लेकिन मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि ये मत देखो कि आपका स्टेट कब होगा। क्योंकि जब आपने इस दिशा में प्रयास करना स्टार्ट कर ही दिया है, तो चाहे एग्जाम आपका कभी भी हो, आपको उस एग्जाम को पास करना है। बहुत ही अनिवार्य है, पहली सीढ़ी है आपकी। क्योंकि श्योर एंड सर्टेन आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। आपकी टीजीटी की, पीजीटी की 2026 में आपका जो नोटिफिकेशन है श्योर एंड सर्टेन आएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो आपकी जेबीटी की जो भर्ती है, मैंने कल भी एक अपडेट में बताया था आपको कि जब तक आपकी, देखो ये कोर्ट का भी स्पेशल निर्देश है कि नियमित भर्ती होनी अनिवार्य है आपकी। और भी अब आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 प्रकार के पदों पर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो उसका भी बहुत लंबे समय से इंतजार है। वित्त विभाग द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी, लिस्ट भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन कहीं न कहीं वो जो आपके मैसेज क्यों नहीं आए, उसका एकमात्र कारण है कि आपकी नियमित भर्तियों का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सीईटी संपन्न हो चुका है।
और कुछ एक भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ एक जो बच गई आपकी जितनी प्रकार की सी ग्रुप की भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन भी आएंगे। तो पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बजाय पहले आपकी नियमित भर्ती आएंगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी जब मैं आपसे फिर वीडियो बना के आपको कहूंगा कि मैंने आपको क्या कहा था। एस्टेट का एग्जाम परिणाम घोषित होते ही आपकी भर्तियां जेबीटी टीजीटी पीजीटी की आएंगी, श्योर एंड सर्टेन। तो एस्टेट आपके लिए जरूरी है, वो फरवरी में होता है, ठीक है, या वो मई में होता है। रेस्ट ऑफ हरियाणा जो आपकी जेबीटी की जो 13-14 साल से भर्ती नहीं हुई है वो तो हो सकता है पहले भी आ सकती है, ठीक है। तो आपका जो एस्टेट है इसके अकॉर्डिंग 2025 में प्रबल आपकी संभावना है। और अब हम बात करते हैं एक नया जो पब्लिक नोटिस है हरियाणा पुलिस के लिए है। तो बच्चों ने गुहार लगाई थी, बार बार निवेदन किया था, हम्बल रिक्वेस्ट की थी एज के लिए, क्योंकि 5600 पदों पर जो कैंडिडेट थे, ठीक है, या फिर यहाँ जो हवाला दिया गया है वो ये दिया गया है कि सीईटी हर साल होना एक अनिवार्य कंडीशन थी, लेकिन 2022 के बाद 2025 में सीईटी हुआ है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो इन भर्तियों में बैठने के योग्य नहीं है। तो उनके लिए यहाँ जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो एज का जो छूट दी गई है वो 3 साल की छूट दी गई है। और जो आपके आवेदन का जो निर्धारित समय था उसमें भी एक्सटेंशन करके 25 की बजाय 31 तारीख कर दी गई है। और इसमें स्पेशल जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 3 साल की जो छूट दी गई है, जो 3 साल की जो छूट दी गई है, नए कैंडिडेट की जो आयु की जो गणना है वो 1/1/2026 से होगी। उसके बाद उनको 3 साल का समय दिया गया है। इसमें जो मेन जो कंडीशन है वो सीईटी बेस पर है कि सीईटी हर साल होने की बजाय 3 साल का जो समय लगा है, इस वजह से वो 3 साल यहाँ बच्चों को छूट दी गई है। और जो 5600 पदों पर जिन्होंने पहले जिनकी भर्ती विड्रा हुई थी उनकी जो आयु की जो गणना है 1/9/2024 से की जाएगी, यानी कि उनको और भी ज्यादा बेनिफिट है। तो कहने का मतलब है सभी को अवसर मिल गया है। अब केवल आप प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस तरह की नियमित भर्तियों की जो अवसर है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलता है। और एक बार यदि आपने प्रयास छोड़ दिया तो कम से कम 2-3 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसी भर्ती को आप लास्ट भर्ती समझ करके, और अब मैं बात बताता हूँ कि पीएसटी पीएमटी का टेंडर भी जारी हो चुका है। आपका मार्च में पीएसटी पीएमटी होना है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से फॉर्म भरने का समय दिया जाता है, तो फिजिकल के बाद पिछली बार भी आपने देखा होगा कि फिजिकल के बाद में पीएसटी पीएमटी के बाद में एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए कितना समय दिया जाता है आप स्वयं खुद समझदार हैं, सभी को पता है। तो आपका एग्जाम फिजिकल आपको साथ साथ तैयारी करनी है। और 3 साल का जो आपको छूट दी गई है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। तो जब भी ऐसी इस तरह के जब आपको अवसर मिलते हैं तो उनको भुनाना ही आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।